नमस्कार। आज कुंभ राशि पर बात करेंगे क्योंकि कुंभ राशि इस सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण राशि है, क्योंकि इसका स्वामी शनि है और शनि पूरी सृष्टि के क्रम को अपने बैलेंस से, अपने रिमोट से, अपने पराक्रम से, अपनी शक्ति से चलाता है। और वो आज ऐसी स्थिति में है कि कुंभ राशि पर इतना बड़ा मजबूती से बैठा है क्योंकि वो उस राशि का स्वामी भी है और मूल त्रिकोण में होने से शनि ज्यादा सशक्त होता है और वही शश योग बनाता है। अभी 2.5 वर्ष के लिए आया है, तो इस सृष्टि का जो राशि है कुंभ और मकर, इनको इतना अधिक मान सम्मान और बलवान बनाएगा। खासतौर से इसकी उच्च राशि जो तुला है उसके लिए भी वरदान सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि में जो उच्च का शनि होता है, जो उसको फल देता है वही कुंभ राशि को उससे 10 गुना अधिक देता है, क्योंकि ये मूल त्रिकोण है इसका। आप ये समझिए, एक चारपाई के 4 पैर होते हैं कि चारों के चारों पैर पृथ्वी पर टिके हुए हैं और उस पर शनि विराजमान है। तो मकर राशि के 3 ही पैर टिके होते हैं और 3 ही पैर टिके होते हैं तुला के, यानी कि एक शक्तिशाली, यानी कि 75% अगर शक्ति उन राशियों को देता है तो 100% कुंभ राशि को ताकत देता है। अब ये देखेंगे कि जिस नक्षत्र में कुंभ राशि होती है, मैंने ये अभी तक अनुमान लगाया है और खोज की है, रिसर्च की है कि जो नक्षत्र जिस राशि का स्वामी है वो उसको क्या लाभ और क्या हानि देते हैं, आइए जानते हैं। कुंभ राशि 3 नक्षत्रों से मिलकर के बनी होती है। नंबर 1 धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण। धनिष्ठा नक्षत्र किसका हुआ? मंगल का। मंगल के नक्षत्र पर जब शनि विचरण करता है तो फायरी साइन होता है, अग्नि तत्व बन जाता है, वही शनि। उसके बाद है, मंगल के बाद आता है राहु। राहु शतभिषा नक्षत्र, 4 चरण। उसके बाद आया 3 चरण पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, बृहस्पति के नक्षत्र, यानी कि मंगल, राहु और बृहस्पति के तीनों के नक्षत्र मिलकर के तब कुंभ राशि बनी। और कुंभ राशि के जो 2 चरण हैं धनिष्ठा नक्षत्र के लास्ट वाले 2, वो क्या कहते हैं कि आपको उस दौरान मंगल की दशा रहती है। लगभग कुंभ राशि वालों की जिनका जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है, ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक वो महादशा रहती है। 3 साल का तो बच्चा ही रहता है छोटा, तो कष्टकारक दशा मानी गई है कुंभ वालों के लिए जिनका नक्षत्र है धनिष्ठा। कुछ लोगों में जानकारी के अभाव में जल्दबाजी में बोलते हैं पंडित जी तो गलत सूचना दे रहे हैं। गणना को समझिए, जो ये वीडियो है उन लोगों को जल्दी समझ में आता है जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि ये वीडियो बनाने का कि उन तक ये जानकारी पहुंचे और भ्रम से निकलें और किसी भी गणना को अपने घर में बैठकर कर सकते हैं। देखिए, उसके बाद आई राहु की महादशा। जब शतभिषा नक्षत्र वाला 21 वर्ष का हो जाएगा तो उसकी राहु की दशा समाप्त हो जाएगी। किसकी बात कर रहे हैं हम? धनिष्ठा नक्षत्र में जिसका जन्म होगा और बाद के 2 चरण में होगा, तो वो 21 साल का बंदा धनिष्ठा के बाद 18 वर्ष राहु की दशा भोगेगा और राहु की दशा भोगने के बाद वो व्यक्ति बृहस्पति की दशा में आनंद लेगा, यानी कि 21 और 16 37 की एज तक राजाओं के समान सुख, सोना चांदी, पैसा, जमीन, मैटीरियलिस्टिक चीजें, पद एवं प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ऊंचे पदों पर ऊंची उड़ान उड़ने वाला होगा वो बालक।
अब उसके बाद अब ज्यादा खुशी का समाचार ये है, जब 37 से लेकर के और 56 साल की उम्र तक शनि की महादशा में शनि अपने उस कुंडली वाले को, जातक को कभी दुखी नहीं देखता, राजा बनाएगा उसको, क्योंकि उसकी राशि है कुंभ। और एक बहुत बड़ा चमत्कार यह है कि कुंभ राशि वाला व्यक्ति जो 37 की उम्र से 56 साल की उम्र तक होगा, जिसका धनिष्ठा नक्षत्र होगा, उसकी बात हम कर रहे हैं, उसका शरीर मोटा होता चला जाएगा, मोटा हो जाएगा वो। राहु की दशा में भी मोटा होता है आदमी, आलसी होते हैं, पैसा बहुत होता है, फोन पर ही पैसा कमाते रहते हैं। तो अब आया राहु का नक्षत्र। राहु का नक्षत्र है शतभिषा। इसकी 18 वर्ष की दशा होती है। 18 चारों चरण की बात करें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आप किस चरण में पैदा हुए हैं उसी हिसाब से आपको दशा नसीब होगी लाइफ में। बाकी जो दशा होती है भुक्त और भोग्य, भुक्त दशा को ही गर्भ दशा कहा गया है, यानी कि वो बीत गई आपकी गर्भ दशा पहले। अब कितनी मिली? शतभिषा नक्षत्र वाले को जितनी भी दशा जन्म के समय मिली उसमें 16 जोड़ दो। 16 जोड़ने के बाद वो बृहस्पति की दशा होगी, फिर वो दशा ठीक रहेगी। लेकिन बाद में जो शनि की दशा आएगी कुंभ राशि वालों के लिए, सारांश ये है, शनि की दशा में वो राजा महाराजाओं की तरह से आनंद करेंगे। विदेश यात्रा, उद्योग धंधे, फैक्ट्री, गाड़ियां, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, सोना चांदी तथा आभूषण, वस्त्र, और सबसे बड़ी बात, उस नगर के अंदर उस आदमी का नाम होता है, उसके गले में मालाएं डलती हैं, चारों तरफ उद्घाटन करता हुआ घूमता है, भाषण देता है, तथा उस नगर और ग्राम और किसी भी समूह का माननीय व्यक्ति होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। शास्त्रों की कही हुई बातें हैं, ये कपोल कल्पित बात नहीं है। इसके बाद आया पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के 3 चरण। इन 3 चरणों में बृहस्पति की दशा रहती है। अब आपके नसीब में कितनी दशा आई, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का किसी भी चरण में आपका जन्म होगा तो आपकी जन्म के समय बृहस्पति की दशा, तो आपको नसीब क्या होगी लगभग, तो ये 12 वर्ष की दशा। पूर्व भाद्रपद में 4 4 4 3 हिस्से करो 3 चरणों के, तो जिस चरण में आपका जन्म है उसी हिसाब से आपकी दशा बृहस्पति की। तो पहले चरण में जिसका जन्म हुआ होगा वो लगभग 19 और 12 31 साल की उम्र तक शनि की महादशा चलेगी। वो कम एज में ही सेट हो जाएगा व्यक्ति। गणित किसी की समझ में ना आया हो तो हम दोषी नहीं, आप अपनी कुंडली देखिए। कुल मिलाकर के सारांश ये है कि जब आपकी शनि की महादशा आएगी आपको अच्छे वरदान प्राप्त होंगे, शनि आपको वरदान देंगे, शनि आपके साथ भाईबंदी करेंगे क्योंकि आपकी राशि का स्वामी शनि है। तो ऐसे व्यक्तियों को सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए, पीपल के वृक्ष को सींचना चाहिए, जल से दीपक जलाएं, शनि स्तोत्र का पाठ करें और आपकी सभी मनोकामनाएं जीवन में पूर्ण होंगी। आप अच्छे व्यक्तियों के रूप में जाने जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।